वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि एक बार अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे पिताश्री, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? हे पिताश्री, आपने सम्यक प्रकार से शायद इसकी रचना करी होगी, या फिर विष्णु भगवान विश्व के रचयिता हैं, या फिर शंकर भगवान ने इसकी सृष्टि करी है। हे जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं। आप मुझे सच्ची बात बताने की कृपा करें। किस देवता की पूजा करनी चाहिए? कृपया करके आप मुझे बताइए कि किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े और समर्थ हैं। निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। हे महामते, इस संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य ज्ञात हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा। इस अगाध जल में से मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती थी कि जिस पर यह जल टिका है। यह कमल कैसे पैदा हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में से कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहाँ, जहाँ वह मूल आकर पंख होगा। उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। ऐसा विचार करके मैं जल में नीचे उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कहीं भी छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो, तपस्या करो। तब मैंने तपस्या शुरू कर दी। कमल पर बैठे बैठे ही मैं 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधुकेटभ नाम के 2 भयंकर दानव आ गए। वे उस महाअर्णव में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो गया। तब कमल का डंठल पकड़कर मैं जल में उतर गया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन 4 आयुधों से उनकी अनुपम शोभा बढ़ रही थी। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। हे नारद मुनि, शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो गया। इतने में भगवती योग निद्रा की मुझे याद आई। मैंने उनकी स्तुति करी। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग हो गई और आकाश में विचरण करने लगी, तभी श्री हरि की नींद खुल गई। उन्होंने मधु और केटभ के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई करी। तब वे दैत्य मरे।
पहले देवी के कटाक्ष से मधु केटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो ही थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आदिशक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर हमारा मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी स्तुति करी। देवी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्तुति, संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती आदिशक्ति की यह वाणी बड़ी ही मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने यह स्पष्ट वाणी सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा कि हे माता, हम किस प्रकार इस प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल हो पाएंगे। भूमि का तो अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत, गुण, तन मात्र, इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक बहुत सुंदर विमान आकाश से नीचे उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य किया। उस रतन जड़ित विमान में चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उसमें अनेक किंकणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान में हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। इंद्रिय विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने हमें सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी आगे बोले कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष थे। कोयल की बहुत सुंदर आवाज हो रही थी। भूमि, बहुत से पर्वत, वन, उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावड़ी, कुएं, पोखर, गड्ढे और झरने अगणित थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई दिया। अद्भुत चार दीवारी थी। उस नगर की छवि बड़ी ही सुंदर थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी हुई थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा हुई। सोचा कि यह स्वर्ग है, पर किसने इसकी रचना करी। यह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष नजर आ रहे थे। शिकार खेलने के विचार से वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर में ही हमारा विमान दूसरे प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा कि अनुपम नंदन वन था। पारिजात के सघन छाया के नीचे सुरभि गाय बैठी हुई थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गीत गा रहे थे, विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देखा तो वहां पर महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हमें महान आश्चर्य हुआ। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य, अग्नि आदि देवता भी विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह नगर भली भांति सजा हुआ था। वहां के राजा इंद्र थे। वे शांत चित्त होकर बैठे हुए थे। इतने में हमारा विमान तेजी से आगे उड़ गया और ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। समस्त देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाकर खड़े थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को महान आश्चर्य हुआ। सभा लगी हुई थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके वहां बैठे हुए थे। समुद्रों, नदियों, पर्वत, पन्नगों, उर्गों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझसे पूछा कि हे चतुरानन, यह अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया कि मुझे नहीं मालूम। सृष्टि की अधिष्ठाता ये कौन है। हे भगवान, मैं कौन हूँ और यह कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत आगे चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर पहुंच गया। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था
जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे हुए थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने हुए थे, गजचर्म की चादर ओढ़े हुए थे। भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय उनके अगल बगल में बैठे हुए थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। नंदी प्रभृति जितने भी प्रधान गण थे वे वहां उनके पीछे पीछे जयध्वनि करते हुए चल रहे थे। हे नारद, उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्षण भर बाद ही हमारा विमान वहां से भी आगे उड़ गया और बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। पुत्र नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन तो करना भी असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी शोभा बढ़ रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ हमारा विमान वहां से भी उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुंदर मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों बिस्तरों से भूमि ढकी हुई थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोतियों की माला लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, चंपा, चमेली के वृक्ष थे। द्वीप के कोने कोने को वे सुशोभित कर रहे थे। कोयल मधुर स्वर में कू कू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधर्वों का छिड़काव था। भोरे गुनगुना रहे थे, जिसकी शोभा अधिक बढ़ रही थी। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग में सुंदर रतन जड़े हुए थे। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी हुई थी। उसके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित हो रहा था। लाल चंदन लगाए हुए थे। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय वरमुद्रा से उस भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित हो रहे थे। अद्भुत आभूषण पहने हुए थी। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पास में अनेक साधक बैठे हुए हीम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वह अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी वहीं पर बैठी हुई थी। जप तप में संलग्न रहने वाले बहुत सी सखियां सुंदर स्तुति कर रही थी। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों को हृदयगम करने वाली देवकन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम पुष्प आदि अनेकों नाम थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना हुआ था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे और आपस में बातें करने लगे कि यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न तो कोई अप्सरा है, न गंधर्व कन्या है और न ही देव कन्या है। हे नारद मुनि, हम इस तरह से संदेहग्रस्त हो ही रहे थे कि तब भगवान विष्णु ने उस चारुहासिनी भगवती को देखकर निश्चय कर लिया कि यह भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि यह भगवती हम सभी को आदि कारण है। महाविद्या, महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें नहीं जान सकते। योग द्वारा ही इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली यह देवी परब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य है, इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेदगर्भा शिवा कहलाती है। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में
अखिल जगत को समेट लेती है। संपूर्ण जीवों की आकृतियों के ये अपने श्री विग्रह में छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर, इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल में विराजमान है। देखो, उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों, दिव्य गंधों से सुशोभित हो रहा है। हे ब्रह्मा, हे शंकर, देखो ये सभी सहचर्या भगवती की सेवा कर रही है। जो प्रबुद्ध पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याणमयी स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन होते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर सकते। यह मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा चराचर जगत दृश्य है। ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठाती देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। यही वह दिव्यांगना है जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने में ये झूला झुला रही थी। वटवृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुला झुला रही थी। वे यही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन्हें देखकर मुझे पहले की सभी बातें याद हो आई है। ये हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ भी अनुभव कर चुका हूँ वह मैं तुमसे कहता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि देवी का उत्तम चरित्र मैं आप सबको कहता हूँ। एक समय कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महान तेजस्वी राजा पुण्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र, व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धिशाली अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुव संधि के शासन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी धर्म पूर्वक जीवन जी रहे थे। उनके राज्य में कोई चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, मूर्ख मनुष्य नहीं बसता था। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि के जीवनचर्या चल रही थी। उनके 2 पत्नियां थीं जो बड़ी ही सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में हमेशा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्म पत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत ही सुंदर और विदुषी थी। दूसरी रानी का नाम लीलावती था। वह भी गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि अपनी पत्नियों के साथ अनेक प्रकार के ग्रहों, उपवनों, पर्वतों, बावड़ियों, राजमहल में बड़े आनंद से सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक पुत्र पैदा किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह उत्पन्न थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन था, शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों का जातकर्म संस्कार करवाया। पुत्र जन्म के आनंद उत्सव में ब्राह्मणों को खूब धन दान में दिया गया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखा। लाड़ प्यार में कोई भेदभाव नहीं किया। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों राजकुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर राजकुमारों ने राजा के मन को मोहित कर दिया। खेलते समय वे बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत था। तब एक दिन राजा ध्रुव संधि शिकार खेलने वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में ही झाड़ी में से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर आया। पहले तो उस नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति गंभीर स्वर में गरज उठा। उसकी क्रोध अग्नि धधक उठी। अतः पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को लहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से नीचे कूदा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो।
नरेश के जितने सेवक थे वे सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। तभी वह सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपट्टा देखकर धूर्रसंधि ने उन पर तलवार की चोट करी। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से शत विषक्त होकर राजा जमीन पर शीघ्र ही गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट हो गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं मर गया। सभी सैनिक राजधानी में लौट आए। प्रधानमंत्रियों को दुर्घटना की सूचना दी गई। महाराज धूर्रसंधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का पूरे विधि विधान से दाह संस्कार करवाया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं पूरी विधि विधान से संपन्न करी। प्रजा, मंत्रिमंडल, मुनि, वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा ही शांत स्वभाव, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युद्धाजीत यथाशीघ्र अयोध्या आए। राजा धूर्रसंधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युद्धाजीत को समाचार दे दिया, जिसे सुनकर अपने दोहिते शत्रुजीत का हित साधने के विचार से उज्जैन नगरी से वह भी वहां पहुंच गया। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहिते सुदर्शन का हित साधने के लिए वे भी आ गए। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए, इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। युद्धाजीत ने पूछा कि दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है। बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, छोटे लड़के को राजगद्दी पर नहीं बैठाया जाता। वहीं राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया कि मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा पुत्र है, इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युद्धाजीत ने फिर कहा कि कुमार शत्रुजीत गुणों के कारण ज्येष्ठ हैं, राजोचित चिन्हों से भी युक्त हैं। सुदर्शन में वे चिन्ह मौजूद नहीं हैं। वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेश बड़े ही स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति को कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था। युद्धाजीत ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजीत अधिक बलवान था, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की संपत्ति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है। इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा। तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर तुम लोगों को इसमें क्या बात रह जाएगी। वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजा और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधम के। बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा धूर्रसंधि मर गए यह सुनकर शंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया था। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई। यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरे भी वहां आ गए। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युद्धाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युद्धाजीत की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह युद्ध मैदान में खड़े थे। उनके पास वाहन और सैनिक भी अधिक थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी थे।
युद्ध उनका क्षत्रिय धर्म है। यह सोचकर अपने दोहिते का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। सम्रागण में युद्धाजीत को देखकर उसने उस पर बाणों की छड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत से जल बरसा रहा हो। उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धसे जाने पर तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युद्धाजीत को ढक दिया। साथ ही युद्धाजीत के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नराजों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। हाथी, घोड़े, रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण कर गई। देवता, मुनि, मानव उस भयंकर दृश्य को देख रहे थे। तुरंत कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से वहां पहुंच गए। उनसे वहां का आकाश ढक गया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े, वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बहने लगी। वह अत्यंत आश्चर्यमय नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी बह रही हो। तीव्रधार के वेग से कटे हुए उस नदी में मनुष्य के केश युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान लग रहे थे। युद्ध भूमि से इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरण करने वाले सूर्य भी छिप गए। रात्रि का दृश्य उपस्थित हो गया। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगता। उस घमासान युद्ध में राजा युद्धाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उनकी सेना सारी मर घप गई। जो बचे थे वे जान बचाकर भाग गए। पिताजी ने रणभूमि में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के वीर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा कि अवश्य ही नीच युद्धाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी न मार डाले, क्योंकि वह बड़ा ही पापी और धूर्त है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पति देव ने पहले ही शरीर त्याग दिया। अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया। उससे अविष्ट ही हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु, अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा सकता। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायता नहीं कर सकता, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस बालक का भरण पोषण कर सकूं। यदि पापी युद्धाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सोतन लीलावती भी अपने मन में मेरे पति वीर बनाए हुए है। वह दयालु बनकर भी मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युद्धाजीत यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैदखाने में डाल देगा। इस ढाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर सातों के साथ भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने व्रज को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी ध्रुतलोक में विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ। तब उस बालक की देह में विष सटा हुआ था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते जी ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने सोतिया डाह के कारण उसे 14 साल के लिए वन में भेज दिया था। बाद में राजा की भी मृत्यु हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युद्धाजीत के अनुकूल ही रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा सूरवीर नहीं जो इन बंधन से मुझे मुक्त करा सके। अहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मन में विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विड्डल को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में उसकी सहायता करता था, उसने उसे बुलवाया। विद्दल के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर
आंखों से आंसू गिराती हुई रोती हुई बड़ी ही दीनता पूर्वक बोली कि हे मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में मारे गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है। युद्धाजीत बड़ा ही पापी है। अब मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? यह सुनकर मंत्री विड्डल ने मनोरमा से कहा कि हे रानी, अब इस स्थान पर आप कदापि मत रहिए। हम लोग काशी में चले जाते हैं। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। वहाँ वे हमारी जरूर रक्षा करेंगे। यूँ कहकर आप नगर से निकलें, रथ पर बैठकर यात्रा करें। अब इसमें विलंब न करें। मंत्री विड्डल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विड्डल के साथ लेकर रथ में बैठी और नगर से बाहर चली गई। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन में दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा नहीं थी। पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। पति पहले ही मर गया था। तभी रास्ते में डाकू निषाद आ धमके। जो कुछ उनके पास धन था वह सब उन्होंने छीन लिया। वे रथ को भी लेकर भाग गए। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके आंखों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को सीने से लगाया और लेकर गंगा तट पर पहुंच गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव में बैठी और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भारद्वाज मुनि के आश्रम में गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। भारद्वाज मुनि ने मनोरमा से पूछा कि हे शुचि स्मृते, तुम कौन हो? क्यों तुम इतनी दुखी हो रही हो? क्यों तुम रो रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। तुम एक देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का तुम्हारा क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली हे देवी, ऐसा जान पड़ता है कि मानो तुम किसी राज्य की रानी हो और तुम्हारा सारा राज्य तुमसे छिन गया है। मुनिवर भारद्वाज के ऐसा पूछने पर रानी मनोरमा कोई उत्तर नहीं दे पाई। उसे अपने दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसके मंत्री विड्डल की ओर संकेत कर दिया। तब विड्डल ने मुनि को पूरी बात बताई कि हे महाराज, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे। उन्हीं की यह धर्म पत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुव संधि बड़े ही पराक्रमी सूर्यवंशी राजा थे। एक बार वे शिकार खेलने गए तो सिंह ने उन्हें मार डाला। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। अपने दोहिते सुदर्शन के लिए वे रण में मिट गए। अब राजा युद्धाजीत के भय से अत्यंत भयभीत होकर यह रानी निर्जन वन में भटक रही है। हे मुनिवर, यह राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। दुखी प्राणी की रक्षा करने से यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, वैसे घबराए हुए दीन की रक्षा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तब मुनि भारद्वाज बोले कि पवित्र व्रत का आचरण करने वाली हे कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। हे विशाल लोचने, अब तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं होगा। इस सुंदर पुत्र की तुम रक्षा करो। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होकर राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हुआ। अब वह मुनि की दी हुई कुटिया में निश्चित होकर रहने लगी। वहां उसे दासी और मंत्री विड्डल का साथ मिला। फिर तो पुत्र सुदर्शन का वह पालन करने लगी। इस तरह वह अपना समय व्यतीत करने लगी। युद्ध समाप्त हो जाने पर युद्धाजीत लड़ाई के मैदान से अयोध्या पहुंचा। अयोध्या आने पर उसने मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन की खोज करी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके बाद एक अच्छा दिन देखकर अपने दोहिते शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठा दिया। अर्थवेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। उस समय भेरी, शंख, तुरई आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, वंदीगण स्तुति गान करने लगे। सर्वत्र जयध्वनि गूंज उठी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्या पूरी हंस रही हो। उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति आदि बाजों की ध्वनियों से वह अयोध्या नवीन पूरी जान पड़ती थी।
कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मना रहे थे। वे आपस में कह रहे थे कि अहो, आज राजकुमार सुदर्शन जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसकी माता परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ न मालूम कहाँ भटक रही होगी और मनोरमा के पिता वीरसेन भी युद्ध भूमि में मारे गए। इस प्रकार चिंता करके सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट में समय व्यतीत करने लगे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जहाँ ताकत होती है वहाँ मजबूर और कमजोर इंसान कुछ नहीं कर सकता। शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठाकर उसके नाना युद्धाजीत पुनः अपनी उज्जैन नगरी में चले गए। वहां पहुंचकर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम में ठहरा हुआ है। फिर तो वह उसे मारने के लिए दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय शंगवेरपुर में दुर्दश नामक एक निषाद राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही बली और शूरवीर था। युद्धाजीत उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल पड़ा। युद्धाजीत सेना सहित वहां आ गया। यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश उत्पन्न हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर भारद्वाज मुनि के पास गई और बोली कि हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? युद्धाजीत यहाँ आने वाला है। इसने मेरे पिता को युद्ध भूमि में मार दिया। अब यह मेरे पुत्र को भी मार डालेगा। हे मुनिवर, मैंने एक प्राचीन इतिहास सुना है। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी भी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई। वहां धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जांबाली, गौतम, भृंगु, च्यवन, अत्रि के वंशज कर्ण, जंतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदेत, वत्सल, राशासन, कहोर, यवकृत, यज्ञकृत तथा अनेक अतिरिक्त पुण्य आत्मा मुनि उस आश्रम में थे। उन सबने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। वह आश्रम मुनियों से भरा हुआ था। अपनी दासियों के साथ द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ उसी मार्ग में पहुंचा। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम में गया। पुण्य आत्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से उतर पड़ा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां पहुंच गया। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ 2 नौकर भी थे। मुनियों को वेद में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भारियाएं वहां आई। उनके मुंह से निकला कि यह कौन है। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी की समान ही जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ी। किसी देव कन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने सौम्य मुनि से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली श्याम वर्ण से सुशोभित स्त्री कौन है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसका पिता कौन है? इसका भाई कौन है? हे मुनिवर, यह तो कोई राजरानी जान पड़ती है। मुनि पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। तब धौम्य ऋषि बोले कि हे सिंधु नरेश, यह पांडवों की प्रेयसी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण मौजूद हैं। इस समय यह इसी आश्रम में रहती है। जयद्रथ ने पूछा कि विख्यात पराक्रमी शूरवीर 5 पांडव कहाँ गए? क्या इस समय वे महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हुए हैं? धौम्य ने कहा कि वे 5 पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ आएंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसे प्रणाम किया और सुंदर वचन में बोला कि हे सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय तुम्हारे पति कहाँ गए? निश्चय ही आज उन्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया कि हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। आश्रम के पास ठहरिए, अभी मेरे पति आते होंगे। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वदा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि हैं। विरोचन नंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, यज्ञशील, दानी नरेश
शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचारक राजा थे। वे प्रहलाद के पुत्र थे। अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बनाया। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य तथा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग भी मैं सुन चुकी हूँ। जब सत्व मूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। हे मुनिवर, कभी किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई नहीं बचा सकता। यह निश्चय है कि लोभ से जिसकी बुद्धि मारी गई है, वे प्राणी अनेकों पाप कर डालते हैं। हे मुनिवर, कभी भी किसी काम के करने से उन्हें परलोक का किंचित भी भय नहीं होता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वाणी, कर्म से भलीभांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवता के निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं। इस तरह मनोरमा भारद्वाज मुनि से अपने और अपने पुत्र की रक्षा के लिए गुहार लगाती रही। भारद्वाज मुनि ने मनोरमा से कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं युद्धाजीत से तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कि तभी युद्धाजीत आश्रम में आ गया। युद्धाजीत को देखकर भारद्वाज मुनि बोले कि हे राजन, तुम इच्छा अनुसार इसी समय अपने नगर को लौट जाओ। युद्धाजीत बोला कि हे मुनिवर, तुम मनोरमा और उसके पुत्र को आश्रम से बाहर निकाल दो। मैं मनोरमा और उसके पुत्र को लेकर जाऊंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसे बलपूर्वक छीन कर ले जाऊंगा। भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे राजन, प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे। वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा और उसके बच्चे को लेकर जाकर दिखाओ। भारद्वाज मुनि की बात सुनकर राजा युद्धाजीत ने अपने वृद्ध मंत्री से सलाह मशवरा किया कि हे सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही विलक्षण है। बताओ अब इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बलपूर्वक मनोरमा और उसके पुत्र को यहाँ से ले जाना चाहिए या फिर इस मुनि की बात को मान लेना चाहिए। मेरा दोहितर निष्कंटक राज्य करे तो मुझे मनोरमा और उसके पुत्र को मारना ही होगा। सुदर्शन और उसकी माँ के मर जाने पर मेरा दोहितर निर्भय राजा हो पाएगा। तब मंत्री ने कहा कि हे महाराज, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने भारद्वाज मुनि की बात तो सुनी ही ली। उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने रखा है। यह बहुत पुरानी कथा है। गाधी नंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। एक समय की बात है, वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया। राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गाधी नंदन महायशस्वी वे नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी भारी सेना थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई। राजा और उनके सैनिकों ने इच्छा अनुसार भोजन किया। अब राजा विश्वामित्र नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे, अतः वे मुनि वशिष्ठ से उस नंदिनी गाय को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि यह नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए। मैं इसके बदले में आपको 1000 थन वाली गाय दे दूंगा। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, यह गाय होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार से आपको यह गाय नहीं दे सकता। तुम्हारी 1000 गायें तुम अपने पास ही रखो। विश्वामित्र ने कहा कि हे साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गायें मैं देने को तैयार हूँ, किंतु आप यह अपनी नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक छीन कर ले जाऊंगा। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से इस नंदिनी गाय को
अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ की बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने बल और सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गाय को पकड़कर ले जाओ। वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी गाय को बांध लिया। नंदिनी गाय कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिवर, आप लोग मुझे क्यों त्याग रहे हैं? देखिए, ये राजकर्मी मुझे बांधकर घसीट कर ले जा रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया कि उत्तम दूध देने वाली हे धेनु, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा। हे शुभे, यह राजा तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा है। मैंने अभी इसका स्वागत किया है, अब क्या करूं? तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचित भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के सर्वांग से क्रोध भड़क उठा। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुंह से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे। शरीर पर कवच सुशोभित हो रहा था। ठहरो ठहरो, यूं उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना को समाप्त कर डाला और नंदिनी को बंधन से मुक्त करा लिया। तदनंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र को अकेले ही अपने महल में लौट जाना पड़ा। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा करी। ब्राह्मण के बल को कमजोर मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र कठिन तपस्या करते रहे। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। इसलिए हे राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वेर मोल मत लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम करना छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने कुल की रक्षा करनी है तो आप इस विचार को त्याग दीजिए। हे राजन, अब आप इस परम तेजस्वी मुनि भारद्वाज के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन देकर यहाँ से चलिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ रहे व्यतीत करे। संपत्तिहीन यह अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का क्या हित कर लेगा? एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वेर करना व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार देव के चलाने से चलता है, फिर यह ढार रखने से क्या प्रयोजन? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। देव की प्रेरणा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा युद्धाजीत ने भारद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वहां से अपने नगर की राह ले ली। अब मनोरमा के मन का भय समाप्त हो गया। मुनि के आश्रम पर रहकर उसने अपने पुत्र सुदर्शन का पालन पोषण किया। इस तरह दिन बीतने लगे। जब वह बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हुआ तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेलने कूदने लगा। तब एक बार की बात है, सुदर्शन मंत्री विद्दल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल को क्लीब इस नाम से पुकारा। इस क्लीब शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत उसे याद हो गया। अब अनुस्वारहीन उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा। क्ली यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में बैठ गया। अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जाप करने लगा। सौभाग्य का ही यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत बीज मंत्र स्वयं ही मिल गया। उस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि, छंद, ध्यान, न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन उस काम बीज क्लीन का जाप करने लगा। खेलते, उड़ते, खाते, पीते, सोते समय हर समय वह उसका जाप करने लगा, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ तब भारद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदा अध्ययन कराने लगे। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन दिए। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी। उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी। सभी आभूषण भी लाल रंग के थे। वे अद्भुत भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उस जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा।
अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्यों को जानने वाले वह राजकुमार उसी वन में रहने लगा और भगवती जगदम्बा का उपासना करने लगा और उसी नदी तट पर घूमने लगा। जग जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुनीर और कवच भी मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी जिसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी गुण विद्यमान थे। उस कन्या शशिकला ने सुना कि समीप ही एक वन में आश्रम है। उस आश्रम में एक राजकुमार रहता है। वह सर्व लक्षणों से संपन्न है। उसका नाम सुदर्शन है। शूरवीर होने के साथ ही वह बहुत सुंदर है, मानो कोई दूसरा कामदेव हो। जब बंदी जनों के मुख से उस राजकुमारी ने यह समाचार सुना तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि ने समर्थन कर दिया। उसी रात्रि को स्वप्न में भगवती जगदम्बिका ने शशिकला को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे कल्याणी, उत्तम कटिभाग से शोभा पाने वाली है सुंदरी, तुम वरदान मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया है। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर, उनके मुखार विंद से निकले हुए वचन सुनकर सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकुमारी ने अपनी माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। तब एक दिन शशिकला ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी एक सखी को बता दी। एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ वन में घूमने गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक कर उसने देखा कि मार्ग में एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके शशिकला मधुर वाणी में बोली कि हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहता हूँ, मैं उधर से ही आया हूँ। शशिकला बोली कि हे ब्राह्मण देव, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन सी चीज है? ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, वहां दूर संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष जैसा नाम है वैसे ही उनमें सभी गुण विद्यमान हैं। वस्तुतः वे बड़े ही दर्शनीय पुरुष हैं। हे सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ में उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं। संसार की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा ने उस सुदर्शन में सभी गुण भर दिए हैं। उसमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने गया था। वे सर्वदा तुम्हारे पति बनने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। इस तरह आज हमने श्रीमद् देवी भागवत का प्रमुख अंश के अध्याय सुने। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।